जय हिंद दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है कंबाइंड रीहीट एंड रीजनरेशन रैंकाइन साइकिल। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग रीहीट और रीजनरेशन रैंकाइन साइकिल का जब कंबाइंड करके देखेंगे तो हमारा थर्मल पावर प्लांट जो है वो कैसा दिखेगा, साथ में इसका जो टीएच डायग्राम होता है उसको भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और ये खासकर उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो थर्मल पावर प्लांट में काम करते हैं या उससे रिलेटेड स्टडी करते हैं, जिनका एग्जाम और इंटरव्यू होता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो कंबाइंड रीहीट एंड रीजनरेशन रैंकाइन साइकिल, तो देखिए कंबाइंड का मतलब होता है एक साथ, और रीहीट रैंकाइन साइकिल हो या रीजनरेशन रैंकाइन साइकिल हो, ये दोनों अलग अलग टॉपिक है। तो इसीलिए हम लोग ने इसको सेपरेट वीडियो में पहले ही देख चुके हैं कि रीहीट रैंकाइन साइकिल क्या होता है और रीजनरेशन रैंकाइन साइकिल क्या होता है और इसके क्या क्या फायदे हैं, ये इसको हम लोग कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो प्लीज़ उसको आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग दोनों को कंबाइंड करके ही देखने वाले हैं। तो इसलिए इसका जो बेसिक चीज़ है, ये जो सेपरेट वीडियो है वो आपको देख लेंगे तो ये आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये जो रीहीट और जो हम लोग रीजनरेशन देखे थे, तो रीहीट में हम लोग देखे थे कि हमारा स्टीम की क्वालिटी जो है वो इंक्रीज कर रही थी, जिसकी वजह से हमारा जो थर्मल पावर प्लांट की ओवरऑल एफिशिएंसी है वो इंक्रीज कर रही थी। साथ में हम लोग ने जब रीजनरेशन को देखा था तो वहाँ पर भी हम लोग ने देखा था कि हमारा ओवरऑल एफिशिएंसी जो है वो उससे इंक्रीज कर रही थी। तो हमें तो थर्मल पावर प्लांट की जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, इसलिए हम लोग इसको रीहीट भी करते हैं और रीजनरेशन भी करते हैं। अभी आपका जो मॉडर्न थर्मल पावर प्लांट होता है वो इसी साइकिल पे वर्क करता है ताकि उसका एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा निकल कर आए। तो वहाँ पर आपको रीहीट भी देखने को मिलेगा और ये रीजनरेशन भी देखने को मिलेगा। अब कैसा दिखेगा इसको हम लोग बेसिक डायग्राम से यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 से 2 नंबर तक। तो ये हो गया अपना एक पंप होता है जिसको जो कि कंडेंसर के बाद लगा रहता है, जो नॉर्मली जिसको आप सीपी बोलते हैं। तो 1 से 2 सीपी हो गया और फिर इसके बाद आपका हीटर लगा होता है, यानी फीड वाटर हीटर, जिसको रीजनरेटर भी कहा जाता है। और यहीं पे हमारा वाटर जो है वो हीट होकर बॉयलर में पहुंचता है। तो 3 से 4 आपका फिर हो गया, 2 से 3 हो गया आपका हीटर, और 3 से 4 आपका बीएपी से फिर आपका वाटर जो है वो बॉयलर में पहुंचता है। फिर 4 से 5 आपका बॉयलर में जाकर आपका स्टीम में फॉर्मेशन होकर वहां से आउट होता है, और फिर 5 से 6 आपका हाई प्रेशर टरबाइन में जाकर वर्क करता है। और फिर इसी स्टीम को हम लोग रीहीट में भेज देते हैं, यानी कि उसको फिर से रीहीट करते हैं, फिर से गर्म कर देते हैं। और वहाँ पर जैसे ही वो हाई टेम्परेचर में आता है तो उसको हम लोग फिर से लो प्रेशर टरबाइन में लेके उससे वर्क करते हैं। और फिर आपका ये 7 से 8 आपका ये लो प्रेशर टरबाइन हो गया, और 8 से 1 उसको फिर से कंडेंसर में भेज देते हैं, जहाँ पर वो लेटेंट हीट को लॉस करने के बाद, उसको रिजेक्ट करने के बाद वो फिर से वाटर के फॉर्मेशन में आ जाता है, और उसी वाटर को आप फिर से यूज करते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक टरबाइन से आपका एक ब्लीडिंग किया हुआ है, यानी एक स्टीम के लाइन को स्टैक किया गया है, और यही लाइन जो होता है वो इस हीटर में जाता है, फीड वाटर हीटर में, यानी कि जो हम लोग फीड करते हैं ये वाटर को, वो उसको गर्म करता है, और उसी वजह से हमारा जो इसकी एफिशिएंसी जो होती थी वो बढ़कर आती थी। ठीक है, तो ये वाला जो हो गया वो रीजनरेशन हो गया, और ये वाला जो आपको रीहीट दिख रहा है वो ये दिख रहा है। तो दोनों एक साथ इस थर्मल पावर प्लांट में यूज हुआ है, इसलिए इसको कंबाइंड रीहीट एंड रीजनरेशन रैंकाइन साइकिल कहते हैं। अब इसी चीज़ को हम लोग टीएच डायग्राम में भी देख लेते हैं। तो देखिए टीएच डायग्राम में यदि आप देखेंगे तो टीएच डायग्राम का आपका जो बेसिक चीज़ है वो आपका क्लियर होना चाहिए, इसलिए ऑलरेडी मैंने इस पर जो इसका बेसिक वीडियो है वो बनाया है स्टीम फॉर्मेशन करके, वो आप देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो ग्राफ होता है वो कैसे ड्रॉ किया जाता है, कैसे ये क्रिटिकल पॉइंट होता है, कैसे ये लिक्विड जोन होता है, कैसे ये वेपर जोन होता है, कैसे ये लिक्विड प्लस वेपर जोन होता है, कैसे ये वेट सेचुरेटेड लाइन होता है, ये आपका ड्राई सेचुरेटेड लाइन होता है, ये कांस्टेंट प्रेशर का लाइन होता है। ये सभी जो चीज़ें ना वो आपका वहीं से आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए वो वीडियो को आप देख लीजिएगा ताकि जब भी आप टीएच डायग्राम देखिए रैंकाइन साइकिल का तो आपको आसानी से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो 1 से 2 जो है वो आपका सीपी हो गया, तो सीपी से कांस्टेंट एंट्रोपी पे आपका वाटर जो है वो प्रेशराइज होकर आगे गया। फिर 2 से 3 क्या था, 2 से 3 हमारा रीजनरेटर में गया, यानी कि वहाँ पे फीड वाटर जो है वो हीट हुआ। तो हीट होने के बाद आपका यहाँ पे आया। फिर 3 से 4 क्या हुआ, 3 से 4 हमारा हो रहा था, ये बीएपी से वाटर जो है वो प्रेशराइज होकर बॉयलर तक जा रहा। तो यहाँ तक बॉयलर तक पहुँचा, तो 4 से 5 पूरा बॉयलर हो गया। यहाँ से यहाँ देखेंगे तो इकोनोमाइजर होता है जहाँ पे टेम्परेचर राइज होता है।
फिर यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो बॉयलर फर्नेस हो गया जहाँ पे वो स्टीम फॉर्मेशन होता है, और यहाँ से यहाँ देखेंगे तो सुपर हीट जहाँ पर वो सुपर हीट होता है। और जैसे ही वो सुपर हीट हो जाता है तो 5 से 6 आपका क्या हो रहा था कि हाई प्रेशर टरबाइन में हमको वर्क कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क करने के बाद वो फिर से रीहीटर में जाता है, तो 6 से 7 रीहीटर हो गया, तो 6 से 7 रीहीटर गया जिससे उसका टेम्परेचर राइज किया। अब फिर 7 से 8 क्या चाहिए होता था, तो 7 से 8 जो है वो आपका लो प्रेशर टरबाइन में एक्सपेंड हुआ। तो लो प्रेशर टरबाइन में जब एक्सपेंड हुआ यानी वहाँ पे वो वर्क किया, और फिर उसके बाद 8 से 1 क्या चाहिए था, तो कंडेंसर में गया, तो कंडेंसर वाला लाइन ये हो गया, तो कंडेंसर में जाके वो कंडेंस हो गया यानी कि वाटर में फॉर्मेशन हो गया, और फिर उसको हम लोग उस वाटर को यूज कर लेते हैं अगेन, और यही साइकिल बार बार चलती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक टरबाइन से हम लोग ने ब्लीडिंग किया था, तो देखिए ये जब सेकेंड टरबाइन में जब ये एक्सपेंड हो रहा तो ये इसी किसी एक पॉइंट से ये हम लोग ने ब्लीडिंग कर लिया, तो यहाँ पे इसे स्टीम को हम लोग ले लिए, तो इस हीटर में आया, और हीटर में क्या चाहिए होता है, यहाँ पे हीट एक्सचेंजिंग होता है, ठीक है। यानी कि ये जो हाई टेम्परेचर का जो स्टीम है इसका जो टेम्परेचर है वो उस फीड वाटर को ट्रांसफर होता है, इसलिए इसको हीट एक्सचेंजर भी कहा जाता है। ओके, तो ये लाइन नंबर वाला जो हो गया वो रीजनरेशन वाला लाइन हो गया, और यही वाला जो स्टीम आता है यहाँ पे कंडेंस होके फिर से ये वाटर के साथ मिक्स होके, यदि ये ओपन टाइप है तो ये आपका क्या है मिक्स होके फिर से ये यूज हो जाता है, और यही साइकिल बार बार चलती है। तो यहाँ पर हम लोग ने रीहीटर भी देखा और रीजनरेशन भी देखा, तो ये हो गया कंबाइंड रीहीट रीजनरेशन रैंकाइन साइकिल का टीएच डायग्राम। अभी आप देखिए एज ए थ्योरेटिकली आप देखिए कि यहाँ पे एक रीजनरेशन जो है वो यूज हो रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिकल यानी कि यहाँ पर जो है वो जो रीजनरेटर है यानी कि फीड वाटर हीटर है वो एक ही है, लेकिन आप प्रैक्टिकली जब आप देखेंगे तो आपको एक नहीं आपको कई सारा दिखेगा, 2 भी दिखेगा, 4 भी दिख सकता है, 5 भी दिख सकेगा, और मैक्सिमम जो होता है 5 से 6 हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा यूज करते हैं तो वो हमारे पावर प्लांट के लिए उतना एफिशिएंट नहीं होता है, साथ में हमारा पावर प्लांट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और उसकी कॉस्टिंग भी हाई होगी। तो मैक्सिमम 5 से 6 आपको बड़े बड़े प्लांटों में देखने को मिलेगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके जो पावर प्लांट में कितने लगे हुए हैं फीड वाटर हीटर, ठीक है, जो एलपी हो गया, एचपी हो गया, ये कितने सारे लगे हुए हैं। तो ये हो गया कंबाइंड रीहीट एंड रीजनरेशन रैंकाइन साइकिल। तो आई होप कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा, और अभी हम लोग ने रैंकाइन साइकिल के बारे में जितना सारा वीडियो हो सकता है वो हम लोग ने कर लिया है, यानी रैंकाइन साइकिल को काफ़ी अच्छे से हम लोग ने डिस्कशन कर चुके हैं। इसलिए इससे रिलेटेड जितना भी सारा वीडियो है, चाहे वो आइडियल रैंकाइन साइकिल हो, एक्चुअल रैंकाइन साइकिल हो, मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल हो, आपका रीहीट रैंकाइन साइकिल हो, इफिशिएंसी कैसे इंक्रीज कर सकते हो वो वाला वीडियो हो, चाहे रीजनरेशन वाला हो और चाहे ये कंबाइंड वाला, इन सभी को आप अच्छे से देख लीजिएगा, ताकि आपका रैंकाइन साइकिल से रिलेटेड जितने भी सारे डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो जितने भी सारे आपका जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप उसे चेक कीजिए और उसको देखिए, आपका सारा क्लियर हो जाएगा। जो लोग पावर प्लांट पे वर्क करते हैं या जो इससे रिलेटेड स्टडी करते हैं एग्जाम या जिनका इंटरव्यू होता है, उनका रैंकाइन साइकिल क्लियर होना काफ़ी जरूरी होता है, ठीक है। अक्सर ये इंटरव्यू में पूछा ही जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आप इसे समझे होंगे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।